प्रोनाउंस। सो प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले ऑलरेडी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में, प्रोनोमन। सो बेसिकली प्रोनोमन जो होते हैं हमारे, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एज ए सब्जेक्ट के पर्सन से। सब्जेक्ट हमेशा हमारा कौन होता है सेंटेंस का? ठीक, करता, करता, डूअर, डूअर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस हम सबसे ज्यादा देते हैं और इसी के बेस पे हम आगे के टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। सो इसके अंदर जैसे हम पहले से नाउन्स पढ़ चुके हैं, जैसे द बुक, द कार, या फिर ए के साथ में, या फिर ए एन, या फिर नो के साथ में। अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने सेंटेंस बनाया कि आई एम डूइंग दिस, वी विल प्ले टुगेदर। सो अब हम पढ़ने वाले हैं आई, यू, ही, सी, ठीक है, इट। इन सबको जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ओके, सो इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स। तीन टाइप के पर्सन होते हैं हमारे पास में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, सो फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई। क्या आता है? आई। देखिए, मान लीजिए आप कहीं एक स्पेस पे गए हो, ठीक है, और आप वहां पे गए और आपके लिए सबसे पहला पर्सन वहां पे कौन है? खुद के लिए आप खुद ही हो, ठीक है, स्वयं हो ना आप। तो आपके लिए आप सबसे पहला इंसान आप खुद हो, तो ये आपको फर्स्ट पर्सन। आई को इंग्लिश में बोलते हैं आई, हिंदी में बोलते हैं मैं, एंड जर्मन लैंग्वेज में से बोले हैं इस। इस ओके, सो ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट पर्सन। ओके, फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए फिर हमारे सामने एक इंसान और आ गया, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो हमारे लिए कौन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम किससे बुलाएंगे? यू करके, कि तुम, यू, तुम, राइट। बस हम बोलते हैं यू, तुम, तो वो है हमारे लिए सेकंड पर्सन। जर्मन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं दू। क्या करके बोलेंगे? दू, दू। दू, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। फिर हम बात करते हैं, अब पहला इंसान मैं था तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन हो गया यू, तुम। थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। अब थर्ड पर्सन मान लीजिए फिर आपके सामने से कुछ इंसान आ गए, ठीक है, या फिर कोई भी मान लीजिए आपके सामने वहां पे कह सकते हैं, कोई मेल पर्सन आ सकता है, वो होगा ही। कोई फीमेल आ गई तो वो हो गई सी। अगर कोई न्यूट्रल आ गया तो वो हो गया आपके लिए इट। इट, सो ही सी इट में से कोई भी हो सकता है, ठीक। सो ही को बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में एयर, एर, सी को बोलते हैं जी। जी, यहाँ पे देखो एस के आगे आई है, ठीक है, एस के आगे आई है, तो एस का साउंड जेड में चेंज हो जाएगा, तो जी बोलेंगे इसको, सी नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर इट को बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में एस, एस, ठीक है। सो एर एस जी, या फिर एर जी एस, ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन। ये कौन हो गए हमारे? थर्ड पर्सन। अब ये हमारे थर्ड पर्सन हो गए हैं। ये सब जो भी हमने बात की, ये सब हमने किस में बात की? सिंगुलर फॉर्म में। किस में बात किया? सिंगुलर, आई सिंगुलर था, यू भी सिंगुलर था, ही सी इट, ये सब किसमें थे? सिंगुलर में थे, राइट। अब ये प्लुरल में भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। अब हम बात करेंगे इनके प्लुरल वाले वर्जन का। सो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पर्सन, जिसको हम बोलते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने बोला कि आई। अब मान लीजिए मेरे साथ में कोई दो तीन लड़के और हैं, या फिर कोई एक दो इंसान और है, ह्यूमन और है, तो मैं क्या बोलूंगा? हम।
मैं क्या बोलूंगा, हम। ठीक है। हम्म, हम को बोलते हैं वी इंग्लिश में, और जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, वियर। 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 ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लूरल। पर्सन प्लुरल। फिर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन के लिए। वहां पे जब हमारे सामने पहले कोई एक आया तो हम उसको बोले थे तुम। अगर वो वहां पे दो लोग हैं तो हम क्या बोलेंगे, तुम लोग। क्या तुम बोलेंगे, लोग। तुम लोग। तो वहां पे इसका मतलब हो गया हमारा, उसको हम बोलते हैं यू। यू ऑल। ठीक है। हम्म, इसको जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं ईयर। दो। ईयर। ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन प्लुरल। क्या बोलेंगे सर इसको? ईयर। ईहर। क्या, जसवीर। ईयर। हम्म, जसवीर, आर यू देयर? Hello, हम्म, sir. Yes, या, sir, I'm there. Yes, sir, I'm okay. there. So in this class, we are just discussing about the starting of the A1, okay? Like the Yes, sir. basics of it, like the pronomins. Okay. Okay, So sir. I think this class will be helpful for you, and by this class, I can get the idea about it, like how we can start the classes of our. Okay. Okay, sir. Okay, Yeah. thank you. So that's the whole purpose behind this class. Yes. Okay. सो यू ऑल को बोलते हैं ईयर। ठीक है। ये हो गया हमारा ईहर। सेकंड पर्सन प्लुरल। फिर हम बात करते हैं, हम जैसे दो लोग हुए, दो लोग सामने से, तो हम बोलते हैं तुम लोग। अगर मान लीजिए अभी सामने से काफी लोग आ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है, ही भी हो सकता है, दो। सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, मस्कुलिन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दे। डे। सो दे को जर्मन लैंग्वेज में बोलेंगे स्मॉल जी। इसको भी स्मॉल जी बोलेंगे, जैसे सी को जी बोलते हैं, इसको भी जी ही बोलेंगे। तो हम यहाँ जी। पे बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन। ओके। अब हमने एक के बारे में बात नहीं की, हमने बात नहीं की फॉर्मल के अंदर। अगर फॉर्मल में हमारे सामने कोई आ जाए जो हमारे से सीनियर है, सुपर सिटीजन है, तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो अगर वो सिंगुलर हो यू, या फिर प्लुरल हो यू ऑल। ओके। आप। उनको जर्मन लैंग्वेज में हम बोलेंगे, जिनको हम आप करके बोलते हैं हिंदी में, उनके लिए एस जो है वो कैपिटल आएगा। ओके, तो उसको बोलते हैं कैपिटल जी। कैपिटल सी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लुरल, बोथ ऑफ इन फॉर्मल। सर एक चीज, जैसे कि अभी आपने बोला दे का जी है ना, और यू ऑल का भी जी हो गया, हम्म। और सी का भी जी हो, मतलब इसको अपन बोलने में तो जी रहेगा ना, बस लिखने में वो कैपिटल स्मॉल ऐसे हो जाएगा शायद, ऐसा होगा। हाँ, देखो इसका इस बोलने में जी ही रहेगा, जैसे सी का भी जी है। ठीक है। हम्म, इसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ये भी जी है। हम्म, ठीक है। ये भी जी है, और ये वाला भी जी है। तो इनके बारे में हम्म, आप स्टार्टिंग में सोच सकते हो कि आपको डिफिकल्टीज फेस होगी, या फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा जी कहाँ पे आ रहा है। बट इसकी हम्म, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। जब हम वर्ब की कॉन्जुगेशन सीखेंगे, वर्ब को ट्रीट करना सीखेंगे, उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। ओके सर। ये होते हैं हमारे पर्सोनल प्रोनोमन्स। ठीक। ये जो हम प्रोनोमन्स पढ़ रहे हैं, इनको कहते हैं पर्सोनल प्रोनोमन। ये हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। हम्म, ओके। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। सिंगुलर फॉर्म में भी पढ़ा हमने, हमने प्लुरल फॉर्म में भी पढ़ा। ठीक है। एक बार मेरे साथ में रिपीट करेंगे। इस, Ish, दो, इस, टू, do, एर, है, add, जी, जी, see, एस, एस, s, वियर, peer, ईयर, ईहर, ई है, ear, जी, जी, see. कैपिटल जी। कैपिटल जी। नाउ गॉट इट। Yes, अब sir. हम सेंटेंस बनाते हैं, लाइक हम सेंटेंस बनाते हैं नाउन से भी। ठीक है, कि द बुक इज माइन, द बुक इज योर्स, आई। ये तो हो गए हमारे नाउन से। नाउन के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में। जैसे हम सेंटेंस बनाए कि आई एम गोइंग देयर, दे आर कमिंग हियर। ओके।
वी हैव टू ब्रदर्स। तो यहाँ पे जो हम बनाते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं, इनसे हम सेंटेंस बनाने वाले हैं, ये हमारे एज ए सब्जेक्ट काम आने वाले हैं काफी। इनको हम एज ए ऑब्जेक्ट में भी बनाएंगे, पर वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडली प्रोनाउंस के बारे में, जो होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउन। हम्म, सेकेंड जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनोमन। पोजेसिव प्रोनोमन, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनोमन होते क्या है? पोजेसिव प्रोनोमन वो होते हैं जिसके अंदर हम शो करते हैं किसी भी चीज के लिए ओनरशिप, हम्म, पोजेसिवनेस, रिलेशन। हम्म, ठीक है, तो जिसके बारे में भी हम किसी भी चीज का अगर ओनरशिप, पोजेसिवनेस, रिलेशन शो करें, ठीक है, वो होते हैं हमारी पोजेसिव प्रोनोमन। लाइक माई कार। हमने बोला कि कार जो है वो मेरी है, तो हमने वहां पे यूज में लिया माई। मैंने बोला ये कार तुम्हारी है, तो मैंने यूज में लिया योर। मैंने बोला ये कार किसी लड़की की है, तो हमने बोला हर। सो यहाँ पे जो हर, योर एंड माई, ये सब जो वर्ड्स हैं, ये हैं प्रोनाउंस हमारे, और ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं जो इस कार के लिए अपनी पोजेसिवनेस, ओनरशिप और रिलेशन और बिलोंगिंगनेस, शो करते हैं। राइट। सो अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हम किसी भी चीज के लिए ये चीज बोल सकते हैं, कार के लिए भी, बुक के लिए भी, ठीक है, एंड किसी पर्सन के लिए भी, ठीक, किसी थिंग के लिए भी। और ये सब चीजें हमने कैटेगराइज कर रखी हैं किसके अकॉर्डिंग? जेंडर्स के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर हमें जेंडर्स पे भी फोकस करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है। इस इसका मतलब क्या होता है? आई, आई, डू, डू, Do you, एर, एर, you, एस, एस, as, जी, जी, G, वियर, ईयर, wear, ईहर, ईयर, ear, देन स्मॉल जी, देन कैपिटल जी। G. ओके, सो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इन्हीं के बारे में हम पर्सनल प्रोनोमन क्या यूज में लेते हैं उसके बारे में भी हम साथ के साथ बात करेंगे। ठीक है, जैसे इस है, इसको अगर हम पोजेसिवनेस के लिए शो करें तो हम उसकी जगह पे इंग्लिश में क्या यूज में लेते हैं? माई। माई, डू के लिए हम क्या बोलते हैं? योर। You, यू, योर, एर के लिए हिज। his, इस, एस के लिए it, इट्स। इट्स, जी के लिए हर। her, हर, वियर के लिए अवर। ईयर के लिए देयर। देयर, योर, और इसमें भी योर। ओके, सो ये तो हमने लिखा है इंग्लिश के अंदर। अब इन्हीं को हम जर्मन लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, okay, जैसे कि हमने पहले बात की, अब ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी कि हमारे सब्जेक्ट्स कैसे हैं, और सब्जेक्ट्स हमारे डिपेंड करते हैं जेंडर्स पे। हमारे पास में कौन से जेंडर्स होते हैं जर्मन लैंग्वेज में? चार, कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मतलब मैस्कुलाइन, न्यूट्रल, plural, फेमिनाइन, फेमिनियन एंड प्लुरल। plural, सो मस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनियन, प्लुरल, इन चार जेंडर्स के डिपेंड पे कैटेगराइज कर रखे हैं सारे नाउन्स को। ओके, अब हम किसी भी नाउन के लिए यूज में ले सकते हैं, तो हमें सारे नाउन्स के अकॉर्डिंग ही इनको भी देखना पड़ेगा कि कौन से नाउन के अकॉर्डिंग हम कौन सा प्रोनाउन यूज में लेने वाले हैं। राइट।
तो सबसे पहले बात करेंगे मस्कुलिन के लिए, फिर हम बात करेंगे नोइट्राल, फिर हम बात करेंगे फेमिनियन, फिर हम बात करेंगे प्लूरल। ओके। इन सब के बारे में हम बात करने वाले। सो इंग्लिश में तो हमने बोला माई। अच्छा, आपको उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल की टेबल याद, या फिर हम कहें कि आपको नेगाचियोन आर्टिकल की टेबल याद है? नेगेटिव। याद है या फिर नहीं? हाँ, yes sir. मतलब Bestimmt oder eine नेगाचियोन, नेगाचियोन। Negation keine, या वेरी गुड। नेगेटिव काइन। kein. या वेरी गुड, वेरी गुड। नो, यस। जसवीर, जसवीर, Yes sir. कैन यू प्लीज टेल मी द होल टेबल ऑफ इट? Like keine, काइन मस्कुलिन के लिए क्या होता है? काइन। न्यूट्रल के लिए? न्यूट्रल के लिए भी काइन सर. एंड फेमिनिन के लिए? Keine काइन। und काइन। keine und या den Plural ist keine. वेरी गुड। काइन, 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 काइन। Keine. राइट। सो काइन। अगर हम बात करें, अभी जो काइन है, देखो हमने जो स्टार्टिंग में जो हमने आर्टिकल्स की टेबल्स पढ़ी थी, उसी आर्टिकल से हमारी जितनी भी टेबल्स बनेंगी आगे, वो ऑलमोस्ट कवर अप होती है इन्हीं टेबल से। काइन की जो टेबल बनाई थी वो हमने बनाई थी बेस्टिम्ड आर्टिकल की टेबल से, उसी से हमने उनबेस्टिम्ड की बनाई थी, उनबेस्टिम्ड से ही हमने बनाई थी नेगाशियो। तो एक दूसरे रिलेट कर रही थी। अभी हम इसी जो नेगाशियो की टेबल है, इसे पूरी पॉजिटिव प्रोनोमेन की टेबल बना देंगे। ओके। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपको के को हटा देना है, जैसे हमने के आइन में क्या किया था, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में हमने के आगे ऐड किया था ना, अब उसी के को हम हटा देंगे। ठीक है। तो के को हटाने के बाद में हमारे पास क्या बचा? इन आइन, Ein, इन आइन, ein, इन आइन, eine. आइन। राइट। सर अब इसके अंदर आपको प्लूरल, सॉरी, प्लूरल में भी eine ही होता है, और इसमें होता है प्लूरल का eine. देखो, प्लुरल जो है वो उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम वहां पे हम कोई भी ऐसे नहीं बना सकते कि ए कार, हम उसका ये नहीं बना सकते कि ए कार्स। ओके. ठीक है, क्योंकि ओके. कार्स काफी हो गई तो हम उसको एक वन नहीं बता सकते ना, वो ज्यादा है उससे। सो ओके. उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। बट अभी हम बना ओके. रहे हैं पॉजिटिव प्रोनोमन की टेबल, तो इसके अंदर ओके. अभी हम उसके सिर्फ यूज में ले रहे हैं। हम यहाँ पे उनबेस्टिम्ड आर्टिकल नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं, हमें पॉजिटिव ओके. प्रोनोमन की टेबल है। ठीक है, ओके. तो हमने बस वो ट्रिक के लिए यूज में लिया है एक बार। ओके. ओके. ठीक है। गॉट इट. सो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अभी जैसे माई है, इसका बनता है माई इंग्लिश के अंदर। अब इसका जर्मन में माई का क्या बनेगा, उसको हम बोलते हैं, इसके आगे जो आयन लगा है ना, इसके आगे आपको ऐड कर देना एम। क्या ऐड कर देना है? एम एम। तो ये बन जाएगा माइन आपका माइन, ये भी बन जाएगा माइन, माइन माइन है, माइन माइन है। सो टेबल क्या बन गई आपकी, इसकी बन गई माइन, माइन, माइन है, माइन है। ओके, रिपीट माइन आफ्टर मी। माइन माइन, माइन, meine. माइन या माइन माइन, माइन, माइन माइन है, माइन। सो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में। जैसे जो हमने माइन, माइन, माइनर, माइनर टेबल बनाई, देखिए मान लीजिए जैसे हमने बोला कि माई कार। ठीक है। सो कार को हम क्या बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में? Auto. ऑटो ऑटो। और इसका जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल। Neutral. न्यूट्रल ठीक है। और आर्टिकल होता है इसका दास। Das. ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका माई के लिए यूज में लेना है। अब माई के लिए हमने पढ़ा, इसका बनता है माई। ठीक है। और न्यूट्रल में माई का क्या बन जाता है? माइन माइन। Mine. माइन दास ऑटो माइन नहीं होता, माइन होगा, माइन। माइन माइन दास ऑटो नहीं, या तो सिर्फ प्रोनोमन ही यूज में लो, या फिर सिर्फ आर्टिकल ही यूज में लो, दोनों को एक साथ में यूज में नहीं ले सकते कि माइन दास आउटो नहीं होगा, तो माइन आउटो होगा फिर दास आउटो होगा। ओके। अच्छा तो ये माइन बन ऑटो जाएगा माइन आउटो, माई कार। अगर मान लीजिए यहीं पे कोई फीमेल है, ठीक है, फेमिनियन में हमने जैसे बात की बैक, टासर।
टासा मतलब होता है बैग, डी टासा, बैग। फेमिनियन। अगर हमें बोलना हो कि माई बैग तो हम क्या बोलेंगे? माई न, माइनर बैग। माई न टासा। सर गॉट इट? एक चीज, हम्म। जैसे कि आर्टिकल, अब जैसे पहले अपन ने पढ़ा था आर्टिकल, अभी पढ़ रहे हैं जैसे प्लुरल। तो हम्म। जर्मन में या तो अपन प्लुरल को यूज करेंगे या फिर आर्टिकल यूज करेंगे, दोनों एक जगह पे यूज नहीं कर सकते। नहीं, प्रोनोमन, हम प्रोनोमन पढ़ रहे हैं अभी, प्रोनाउन। हाँ वही वही वही, प्रोनोमन। ठीक है, तो हम प्रोनोमन पढ़ रहे हैं, तो दोनों में से एक यूज में लेना है आपको। सारी चीज एक साथ में यूज में ले सकते हो, प्रोनोमन या तो प्रोनोमन यूज में लो, या फिर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल यूज में लो। ओके, सो हमने यहाँ पे पढ़ लिया माइंड और आपको बता भी दिया कि आप कैसे यूज में ले सकते हो, हाउ यू कैन यूज इट while making the sentences. Okay. After that, we will talk about the table of do. जोर के बारे में हम बात करेंगे। सो इसके आगे आपको क्या कर देना है? डी लगा देना है साइन के आगे। तो क्या बन जाएगा? दाइन, 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 दाहिने, दाइने, दाहिना। दाइन, 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 दाइने, दाइने। ओके, अब इसी दाइन के आगे अगर हम एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा जाइन, जाइन, जाइने, साइन। जाइने। इसके आगे फिर से एस लगा देंगे, जाइन, जाइन, जाइने, जाइने। अब हम बात कर रहे हैं जी की, हर के लिए। इसमें टेबल थोड़ी चेंज है, तो इसका बन जाता है IHR। अब मुझे ये बताइए, एक सेंस लेते हैं, लॉजिक लेते हैं। जो हमारी जो दाइन की टेबल थी, इसी को हमने एज इट इज न्यूट्रल में लिखा है। प्लुरल में हमने सिर्फ क्या चेंजिंग किया? एक्स्ट्रा ई ऐड कर दिया। यस। और फेमिनिन में भी हमने क्या किया था? एक्स्ट्रा ई ऐड कर दिया। तो प्लुरल और फेमिनिन में सिर्फ हमने एक्स्ट्रा ई पुट कर दिया, मस्कुलिन न्यूट्रल में रिमेनिंग सेम था। तो अगर हमने जी के लिए बोला कि जी को जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ईहर बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। न्यूट्रल में भी इसको क्या लिख देंगे? न्यूट्रल में भी इसको एज इट इज लिख देंगे ईहर। एंड फेमिनियन में क्या करेंगे? ईयर है। एक्स्ट्रा ई ऐड कर देंगे, जो हमने वहां पे किया था, ईहर बन गया। ईयर। ओके, और इसके अंदर भी क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा ई ऐड कर देंगे। फिर क्या बन जाएगा? ईहर, ईहर, ईहर है, ईहर है। गॉट इट? यस सर। सेम तरीके से वियर का होता है उंजर। ओके, तो इसमें भी उंजर का एज ले लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा ई ऐड कर देंगे, उंजर। इसमें भी एक्स्ट्रा ई ऐड कर देंगे, उंजर। फिर आता है ओयर का। ईयर को बोलते हैं ओयर। ठीक है, इसमें भी सेम कर देंगे। अब इसमें क्या होना चाहिए? हमारा EUERE होना चाहिए, राइट? एक्स्ट्रा ई को ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल। बट इसमें चेंजिंग है, इसमें जो बीच का ई है इसको हमें मिटाना पड़ेगा। इसमें ये रूल है कि एक ही वर्ड के अंदर, एक प्रोनाउन के अंदर आप तीन ई यूज में नहीं ले सकते। बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट मानते यही है। तो इसके बेस पे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? EURE। और सेम इसमें भी रहेगा EURE। सो इसमें थोड़ा चेंजिंग है। ओके, ओयर है, ओयर है। फिर फिर हम बात कर रहे थे ईयर की, तो इसमें भी सेम रहेगा, जी का ईयर ही बनेगा। इसमें एक्स्ट्रा ई ऐड कर देंगे। सेम होगा इसका भी यही, बट इसमें क्या हो जाएगा? कैपिटल आई आ जाएगा। अच्छा। तो इस तरीके से कंप्लीट होती है आपकी टेबल पॉजेसिव प्रोनाउन की। गॉट इट? सर ओके, नाउ रिपीट आफ्टर मी द होल टेबल ऑफ इट। माइन, माइन, माइने, माइने। माइन, माइन, माइने, माइने। माइनस दाइन, दाइन, दाइने, दाइने। दाइन दाइन, दाइन दाइन, दाइने दाइने। दाइने, दाइने। जाइन, जाइन, जाइने, जाइने। जाइन साइन, जाइन साइन, जाइने साइन, जाइने। साइन। जाइन, जाइन, जाइने, जाइने। साइन, जाइन साइन, जाइन साइन, जाइने साइन। जाइने।
इहर 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 उंजर 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 उंजरे उंजर उंजरे उंजरे नहीं 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 नहीं, वेट वेट, उंजर 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 उंजर, उंजर उंजरे उंजरे उंजर हाँ राइट। देन ओयर 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 ओयर, ओयर 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 लाइक संस्कृत। इहर 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 इहर, इहर 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 वो लास्ट वाला भी सेम ही होगा, इहर 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 इहर। इहर 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 या ओह, नाउ गॉट इट। सो दैट्स द होल टॉपिक ऑफ प्रोनोमन्स। हमने पढ़ा है पर्सनल प्रोनोमन, और फिर हमने पढ़ा पॉजिटिव प्रोनोमन। अब पर्सनल प्रोनोमन की जो हमने टेबल पढ़ी है, वो कहीं ना कहीं हमने आधी अधूरी पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने नहीं पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा सिर्फ सिर्फ एज ए सब्जेक्ट के पर्पज से, हमने उसको एज ए ऑब्जेक्ट के पर्पज से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनोमन की टेबल को एज ए ऑब्जेक्ट के पर्पज से भी, ओके।